जब जब उन्नति की बात हो तो आपका मार्गदर्शन सदैव यूं ही प्राप्त होता रहे। मार्गदर्शन देने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन मंच पर होने जा रहा है। हम सभी कहते हैं, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गीडा के इस 33वें स्थापना दिवस कार्यक्रम पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। समाज को तकनीकी एवं रोजगार से परिपूरित करने वाले मानव मात्र की सदिच्छाओं को कृत संकल्पित करने के लिए तत्पर उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सबके संरक्षक परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन मंचासीन समस्त माननीय विधायकगण का, समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का। सर्वप्रथम हम सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उद्यमीगण का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए उन सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए अतिथि देवो भव की संकल्पना को प्रदान करने के लिए पुष्पकलिका के द्वारा स्वागत। पुष्पकलिका के द्वारा स्वागत करने के लिए हम सभी अध्यक्ष चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के श्री विष्णु अजीत सरिया जी से निवेदन करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। और स्वागत की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए माननीय विधायक महोदय सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी से सादर अनुरोध है कि आप आए। हम माननीय विधायक महोदय से पुनः अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत उद्बोधन के लिए आए। आज सहजनवा विधानसभा के गीडा औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का मैं सभी उद्यमियों की तरफ से और सभी सहजनवा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक कैंपियरगंज फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्रपाल सिंह जी, माननीय विधायक चिल्लूपाल राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक बांसगांव विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक खजनी श्री राम चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज विष्णु अजीत सरिया जी, ब्लॉक प्रमुख पिपरौली दिलीप यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश सिंह जी, श्री अश्विनी त्रिपाठी जी सहित सभी गीडा क्षेत्र के उद्यमी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मीडिया बंधु, सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए आज गीडा का 30 वर्ष पूरा होने पर स्थापना दिवस के कार्यक्रम में यह गीडा 1992 से एक औद्योगिक क्षेत्र में विकसित हुआ और 1992 में बनने के बाद यह गीडा औद्योगिक क्षेत्र का नाम रहा। कितनी सरकारें आईं और कितनी सरकारें गई, यह गीडा उपेक्षित रहा। यहाँ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। उस सरकारों को यह चिंता नहीं थी कि हमारे युवा बाहर पलायन करेंगे, कहाँ रोजगार पाएंगे। यह गीडा स्थापना दिवस से 25 साल बाद 2017 में अपने असली आजादी का रूप लिया, जब पूज्य महाराज जी की सरकार आई और आज गीडा में भारत के देश के कोने कोने से उद्यमी यहाँ आ रहे हैं, अपना उद्योग लगा रहे हैं। और यहाँ के जो युवक हैं, सहजनवा विधानसभा सहित पूरे पूर्वांचल के युवक, लाखों युवक यहाँ रोजगार पा रहे हैं। आज यहाँ हमारे गीडा से युवक पूरे पूर्वांचल के आज यहाँ लाखों युवक सर्विस कर रहे हैं और
हमारा गीडा एक आईटी का हब हो गया है। जो बच्चे हमारे पढ़ाई के लिए बाहर जाते थे, आज आईटी पे हब होने से वो बच्चों को यहीं पढ़ाई करना पड़ रहा है। पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से आज गीडा हमारा चारों तरफ से 4 लेन से जुड़ा हुआ है। आज आईटी कॉलेज की बात हो, चाहे इस विधानसभा में अटल आवासीय विद्यालय बना हो, आश्रम पद्धति विद्यालय बना है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है, गीडा सहित पूरे सहजनवा विधानसभा का चौतरफा विकास करने के लिए मैं पूज्य महाराज जी को पूरे सहजनवा विधानसभा की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। और इसी क्रम में मंच पर उपस्थित रिस्पेक्टेड अध्यक्ष चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री श्री विष्णु अजीत सरिया सर से रिक्वेस्ट है कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख आज के इस स्थापना दिवस पर गीडा की संस्तुतियों को प्रस्तुत करें। सादर अनुरोध। गीडा के 33वें वर्षगांठ पर आज इस समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित महापौर सीताराम जायसवाल जी, हमारे जिले के समस्त विधायकगण, उद्यमी बंधुओं एवं अतिथिगण, अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम गीडा के स्थापना दिवस पर आज इस समारोह को आयोजित कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके शैशव काल से आज से 33 वर्ष पूर्व जब इसकी स्थापना हुई थी, तब से लेकर के आज तक हमने इसकी प्रगति देखी। गोरखपुर औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से आपकी सरकार आई है, आपने उद्योगों के लिए जो बेसिक नीड होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें आज सड़क की जो 4 लेन सड़क से पूरे क्षेत्र को सुविधा दी है, हवाई जहाज से आने जाने की आज 14 फ्लाइट गोरखपुर से संचालित हो रही है। इसी प्रकार विद्युत की जो बात थी, 24 घंटे हमें बिजली मिल रही है। और तो और सबसे ज़्यादा जो यहाँ कठिनाई थी, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी, उससे लोग यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए आकर्षित नहीं होते थे। आज ये सारी परिस्थितियाँ उद्योग लगाने के लिए अत्यंत अनुकूल है। गीडा इसमें अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। गीडा ने जिस प्रकार से 5 वर्षों में अपने को तैयार किया है, आज उद्यमी यहीं से नहीं बल्कि बाहर से भी अनेक उद्यमी यहाँ आकर के उद्योग लगाने के लिए तत्पर है। मान्यवर, आपके द्वारा आज यहाँ प्लास्टिक पार्क, प्लेटेड फैक्ट्री और रेडीमेड गारमेंट के पार्क का जो शिलान्यास हो रहा है, मेरा मानना है कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गीडा के द्वारा कराया गया है। आने वाले 5 वर्षों में पुनः 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गोरखपुर में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। मान्यवर, रेडीमेड गारमेंट में इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम जरूर होता है, लेकिन यहाँ की जो सबसे मूलभूत आवश्यकता थी लोगों को रोजगार देने की, उसमें मैं कह सकता हूँ कि सबसे अधिक अगर रोजगार के अवसर होते हैं तो रेडीमेड गारमेंट में होते हैं। यहाँ कुशल कारीगर बहुत थे, सब बाहर जाते थे, बाहर जाकर के अपनी जीविका उपार्जन करते थे। लेकिन जो कोविड का समय आया, सब लोग जो अपने घर वापस आए, आज उनकी इच्छा थी किसी प्रकार वे अपने घर पर ही अगर रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकें तो ऐसी व्यवस्था बने। और आपने रेडीमेड गारमेंट को जो ओडीओपी में द्वितीय मान्यता प्रदान की है, इसके कारण इस क्षेत्र को एक बहुत बल मिला है और मेरा अनुमान है कि इसमें बहुत बड़े रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यहाँ ये क्षेत्र आबादी के हिसाब से आज अगर देखें, गोरखपुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसके उत्तर में नेपाल लगा हुआ है, इसके पूरब में बिहार लगा हुआ है। अगर गोरखपुर से प्रभावित होने वाले क्षेत्र की बात करें तो लगभग 8 से 10 करोड़ की जनता जो है गोरखपुर से प्रभावित होती है।
इतनी जनता के लिए अगर उद्योग की बात करें तो भी बहुत संभावनाएं हैं। लोग भी यहाँ एंटरप्रेन्योर भी तैयार हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और अधिक लोग प्रोत्साहित होंगे। जिस प्रकार आपने अभी नई नीति लाई है, आपने जो 2022 की औद्योगिक नीति और टेक्सटाइल नीति, इसलिए इससे भी उद्योगों को अत्यंत बढ़ावा मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः एक बार हार्दिक थैंक यू सर ने जैसा बताया, इन्हीं संकल्पनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख गीडा की ओर से प्रस्तुत है। संक्षिप्त गीडा की लघु फिल्म का प्रस्तुतिकरण। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की तपोस्थली गोरखपुर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बलिदान की धरती गोरखपुर आज विकास के नए मॉडल के रूप में उभर रही है। वर्ष 2017 से पहले गोरखपुर माफिया राज, गुंडा राज और इंसेफेलाइटिस जैसे जानलेवा रोग से ग्रसित क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता था। व्यापारी, निवेशक और आमजन बहुत भयभीत और निराश थे। वर्ष 2017 के बाद अपराधियों पर नकेल कसी गई। अपराध और भ्रष्टाचार पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति नजीर बनी और आज अपराधियों में डर है और ईमानदार का ऊंचा सर है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कर्मभूमि गोरखपुर आज नए उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। कनेक्टिविटी, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ लिविंग, निवेश फ्रेंडली नीतियां, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के विस्तृत इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन विकास से नए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सौगात एम्स का संचालन एवं दशकों से बंद पड़े खाद कारखाना तथा चीनी मिल के पुनः संचालन से किसान, युवा और आमजन में नई आशा की किरण जगी। औद्योगिकीकरण की दिशा में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठित कंपनियों ने विगत 5 वर्षों में 3,786 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया है। प्लास्टिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री तथा ODOP योजना के तहत गारमेंट पार्क से मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 2000 करोड़ में औद्योगिक गलियारा और धुरियापार क्षेत्र में औद्योगिक टाउनशिप की स्थापना की जा रही है। साथ ही गोरखपुर लखनऊ राजमार्ग एवं सोनौली कुशीनगर मार्ग के जंक्शन पॉइंट पर व्यवसायिक एवं आवासीय परियोजना का कार्य गोरखपुर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नई पहचान देगा। इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के स्थापना दिवस पर 504 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं और 260 करोड़ रुपए की 49 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास तथा 1200 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं के निवेशकों को औद्योगिक भूखंड का आवंटन पत्र दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह निवेश परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप और कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से ग्लोबल निवेशकों को एक प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत करेंगी। नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। और इसी श्रृंखला में एक बार पुनः मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम पर 260 करोड़ रुपए की और 504 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करें। करतल ध्वनि के साथ समस्त अतिथिगणों का हम सभी आज 70.24 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 159.40 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से गीडा स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम पर संपन्न होता हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर धन्यवाद कि आपने जनमानस को आज पुनः कुछ भेंट स्वीकार। आज इस कार्यक्रम में एक बार पुनः मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से आज स्थापना दिवस के इस अवसर पर गीडा के नए निवेशकों को उनके भूखंड का आवंटन पत्र प्रदान कर उन्हें कृतार्थ करें।
हम सभी निवेशकों को आमंत्रित करेंगे क्रमबद्ध रूप से। सर्वप्रथम मेसर्स वरुण बेवरेज लिमिटेड से श्री SN भट्ट जी, आप सभी क्रमबद्ध रूप से पेप्सी कंपनी के तालियों के साथ यह नई सोच आगे बढ़ने के लिए, जनपद को कुछ नया देने के लिए श्री SN भट्ट जी। इसके पश्चात श्री नवनीत कुमार घीडिया जी मेसर्स औरा एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के। इसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे श्री शिवानंद राय एवं श्री रजत पुंडीर जी को मेसर्स सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन CWC लॉजिस्टिक के मेसर्स माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से वो। नेक्स्ट श्री आकाश त्रिपाठी जी मेसर्स बाबा एक्वा सॉल्यूशन से कॉमर्शियल एवं प्राइवेट एक्वा लिमिटेड के प्रोप्राइटर। इसके पश्चात श्री किशोरी लाल जी मेसर्स AK एसोसिएट्स एल्यूमिनियम एक्सक्यूजन के हमारे मेसर्स AK एसोसिएट्स से श्री किशोरी लाल जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आवंटन पत्र प्राप्त करते हुए। और इसी बीच में हम आमंत्रित करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से श्रीमती मनोरमा देवी जी एवं श्री मोहन उपाध्याय जी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। इसके पश्चात अंतिम नाम हम मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती महिमा पांडे जी एवं श्री अवनिंद्र पांडे जी मेसर्स हॉट टेक्सटाइल। यह महिला उद्यमी एक बार तालियों के साथ पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में हम सभी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इन्हें इनका आवंटन पत्र प्रदान किया। आप सभी अतिथिगणों से हम सभी आप सभी अपना धन्यवाद। स्थापना दिवस का कार्यक्रम मुख्यमंत्री महोदय के संरक्षण में चला रहा। हम सभी माननीय गीडा की स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, सैजनवा से लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री श्रीराम चौहान जी, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज श्री विष्णुजीत सरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख पिपरौली श्री दिलीप यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रमेश सिंह जी, श्री अश्विनी त्रिपाठी जी, आज के इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सभी उद्यमी और निवेशकगण, गोरखपुर के मंडलायुक्त और सभी पुलिस के अधिकारीगण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा और अन्य सभी इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए सभी अन्य महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको गोरखपुर विकास औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकास से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों का मैं आज के इस अवसर पर हृदय से आपको बधाई देते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर आज विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। कभी औद्योगिक दृष्टि से शून्य और अति पिछड़े जनपदों में गिना जाने वाला गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश
आज विकास के नित नए मानक और प्रतिमान स्थापित कर रहा है। याद करिए 1990 के दशक के गोरखपुर को। तब गोरखपुर की छवि क्या थी, गोरखपुर की पहचान क्या थी? जो पहले से गोरखपुर के चले आ रहे उद्योग थे वे सब बंद हो रहे थे। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था। गीडा की स्थापना के लिए 1989 में प्रयास तो प्रारंभ हुए, लेकिन वे सभी प्रयास केवल कागजी खानापूर्ति तक ही सीमित रह गए थे। आवागमन के साधन नहीं थे, न सड़कें अच्छी थी। 94-95 में अगर हमें लखनऊ जाना होता था तो गोरखपुर से लखनऊ की दूरी तय करने में 8 से 10 घंटे का समय लगता था। गोरखपुर से वाराणसी आज से 1 वर्ष पहले भी अगर आप जाने का प्रयास करते रहे होंगे तो 6 से 7 घंटे कम से कम गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय करने में लगते थे। वायु कनेक्टिविटी गोरखपुर की नहीं थी। 1990 के दशक के प्रारंभ में ही ये बंद हो गई थी, जो वायुदूत की एक सेवा यहां चलती थी। ट्रेन में सीट्स नहीं मिल पाती थी। 1998 से लेकर 2017 तक मैं सांसद था और रिजर्वेशन के लिए, सिफारिश के लिए कितने लोग यहां पर सिफारिश करने के लिए लाइन लगाते थे, ये हम सब ने देखा है। और आज गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। हम सब जान रहे हैं गोरखपुर का 1990 में बंद हो चुका फर्टिलाइजर कारखाना आज 105% की रेट से फिर से उत्पादन कार्य अपना प्रारंभ कर चुका है। HURL के नाम पर स्थापित गोरखपुर का खाद कारखाना फिर से विकास की एक नई कहानी कह रहा है। पिपराइच में बंद हो चुकी चीनी मिल आज वहां पर फिर से प्रारंभ हो चुकी है और नई चीनी मिल स्थापित हो चुकी है। गोरखपुर की कनेक्टिविटी, लखनऊ से गोरखपुर की दूरी मात्र 3.5 घंटे में अब पूरी की जा सकती है। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी मात्र 2.5 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। गोरखपुर की एयर कनेक्टिविटी आज 12 फ्लाइट गोरखपुर से देश के सभी प्रमुख महानगरों को जोड़ती है। और गोरखपुर औद्योगिक विकास के देश से आगे बढ़ सके, इसके लिए गोरखपुर लिंक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर को जोड़ने के लिए पूरे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और बहुत शीघ्र जब ये बनकर के तैयार होगा तो गोरखपुर औद्योगिक विकास का एक नया क्षेत्र गीडा से लेकर के धूलिया पार तक हम सबको दिखाई देगा, जहां पे लाखों नौजवानों को रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह हम सब पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का माहौल देना चाहते हैं। हमारी सोच विकास की क्या है? अगर जाति के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर ही हम बटे रहेंगे तो कभी विकास नहीं हो पाएगा। हमारे सामने हमेशा पहचान का संकट होगा। हमेशा हम लोगों के द्वारा अविश्वास की निगाहों से ही देखे जाते रहेंगे। लेकिन गोरखपुर ने जो फैसला 1990 के दशक में लिया था कि अपने पर लगे हुए कलंक से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, और मुझे लगता है 1994-95 से हम लोगों ने गोरखपुर के विकास के लिए जब भी किसी प्रकार के आह्वान की आवश्यकता हमें महसूस हुई, गोरखपुर का एक एक नागरिक मेरे साथ उस आंदोलन का हिस्सा बना रहा। हर व्यक्ति सड़क पर हो या कहीं भी हो, उस आंदोलन का हिस्सा गोरखपुर का नागरिक बना रहा। उसी का परिणाम है कि गोरखपुर के नागरिकों का समर्थन और उनका सहयोग आज गोरखपुर के विकास को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। आज यहां पर गीडा के लिए या गोरखपुर के विकास के लिए जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं, ये सब उसी का परिणाम है। जो अपार जन समर्थन सदैव आपका, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का बना रहा, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि हमने विकास के कुछ नए मानक गढ़े हैं। आज गोरखपुर में न केवल एजुकेशन का एक हब गोरखपुर बन रहा है,
गीडा में कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस काम कर रहे हैं। यहां पे एक डेंटल कॉलेज भी काम कर रहा है। 4 विश्वविद्यालय वर्तमान में गोरखपुर में उच्च शिक्षा के केंद्र और शोध के केंद्र बने हुए हैं। कई टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस यहां पे काम कर रहे हैं और इन सभी को साथ लेते हुए आज गोरखपुर हेल्थ का भी एक हब बन रहा है। आज आप देख रहे होंगे बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहले जर्जर स्थिति में था, आज वहां सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक भी बनकर के कार्य हो चुका और वहां पर लोगों को सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं भी प्राप्त होनी शुरू हो गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से विगत वर्ष ही एम्स का उद्घाटन हो चुका है और गोरखपुर एम्स गोरखपुर की जनता को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। गोरखपुर में हजारों चिकित्सक वर्तमान में बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा के साथ जुड़े हुए हैं। गोरखपुर आज हेल्थ और एजुकेशन का ही हब नहीं है। मैं तो इस बात को मानता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के रोजगार और व्यवसाय का भी एक प्रमुख केंद्र गोरखपुर बनकर के उभरा है। पटना और लखनऊ के बीच में दवा की सबसे बड़ी मंडी गोरखपुर है। गोरखपुर किराना की सबसे बड़ी मंडी है। गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक उद्योग वर्तमान में लगने की ओर अग्रसर हैं। अपनी इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार का माहौल देना ये हम सबका दायित्व बनता है। विगत 5 वर्ष के अंदर जितना निवेश गोरखपुर में हुआ उतना निवेश गीडा के स्थापना काल के दौरान 27 वर्षों के अंदर उतना निवेश नहीं हो पाया था जितना निवेश अकेले विगत 5 वर्ष के अंदर गीडा के अंदर हुए हैं। और इसीलिए उन संभावनाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर हम लोग स्थापना दिवस कार्यक्रम में आए हैं और मैं इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी जिन्होंने गीडा में निवेश करने के लिए एक आत्मविश्वास के साथ निवेश किया है, उन सभी उद्यमियों को, उन सभी निवेशकों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। इस अवसर पर आज यहां पर गीडा से जुड़ी भी लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और 70 करोड़ रुपए की लागत से जुड़ी हुई परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। इसके साथ ही गोरखपुर में प्लेटेड फैक्ट्री मैं भी देख रहा था, तो स्टॉल यहां पे लगे हुए हैं। मेरा मानना महिला जो शक्ति है, मातृशक्ति है, उसकी ताकत को अभी लगता है समाज समझ नहीं पा रहा है। अपनी घर गृहस्थी को संचालित करने के साथ ही उनके द्वारा स्वावलंबन का एक नया आदर्श खड़ा किया जा सकता है और इसके लिए प्रदेश के अंदर केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार, जहां महिला स्वयंसेवी समूहों को रिवॉल्विंग फंड देकर के प्रोत्साहित करके उन्हें विभिन्न कार्यों के साथ जोड़ रही है, वहीं प्लेटेड फैक्ट्री के माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स के एक हब के रूप में भी आप गोरखपुर को बदल सकते हैं। इसमें लाखों लोगों को कार्य मिल सकता है और गोरखपुर रेडीमेड गारमेंट्स का एक हब बनकर के यहां से हम एक्सपोर्ट की फैसिलिटी भी दे सकते हैं। एक्सपोर्ट की सुविधा अगर यहां से रेडीमेड गारमेंट्स की हो, कार्य यहां बनेगा। एक एक महिला यहां पर प्रतिमाह 12 से 15 हजार रुपए अपने घर गृहस्थी के कार्य को संचालित करने के साथ ही इन कार्यक्रमों को उसके माध्यम से इतना पैसा अपने घर के लिए अतिरिक्त कमा सकती है और यह एक अच्छा कार्य होगा। यहां पर प्लेटेड फैक्ट्री का एक कॉन्सेप्ट गोरखपुर को दिया जा रहा है। आज उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर हुआ है, जिसमें लगभग 34 करोड़ रुपए यहां पर इस कार्य के लिए दिए जा रहे हैं और पहले चरण में 80 इकाइयां प्लेटेड फैक्ट्री की गीडा में स्थापित होंगी। प्लास्टिक पार्क 70 करोड़ रुपए की लागत से 92 इकाइयां इसमें लगेंगी, जिसमें गेल के द्वारा रॉ मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा और प्लास्टिक से जुड़ी हुई कुर्सी है, मेज है, अन्य तमाम जो सामग्री बनती है जो घर के उपयोग के लिए होती है, उस प्रकार के आइटम को बनाने के एक बड़े कार्य को यहां पर किया जा सकता है। एक सब स्टेशन का निर्माण भी यहां पर होना है
और अन्य जो बुनियादी कार्यों के साथ साथ भीटी रावत में भी कुछ कार्य आज यहाँ पर उनका लोकार्पण हुआ है, जिसमें वहां पे एक सब स्टेशन के निर्माण के साथ साथ यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं जो उद्योग के लिए आवश्यक होती है औद्योगिक क्षेत्र में, उन सभी को यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। 133 लघु निवेश प्रस्तावों का भी आज यहाँ पर शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें 504 करोड़ रुपए की लागत से इसमें निवेश होगा और इसमें लगभग 3500 नौजवानों को रोजगार की सुविधा भी यहां इसके माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही गीडा में 24 निवेशकों को आज यहां पर भूमि आवंटन का कार्य हो रहा है, जिसमें 1200 करोड़ रुपए की लागत से निवेश 1200 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर होगा और इसके माध्यम से लगभग 1500 से 2000 नौजवानों को इसमें भी रोजगार की सुविधा यहां उपलब्ध होगी, जिसमें वरुण बेवरेज ये पेप्सिको का एक उपक्रम है, उसके द्वारा यहां पर एक यूनिट की स्थापना होने जा रही है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा भी यहां पर लगभग 40 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव है। अन्य तमाम कार्यों को यहां पर आगे बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं वह एक नई शुरुआत है। ढेर सारे अभी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो यहां गीडा में निवेश करने के इच्छुक हैं, जो लोग गोरखपुर आना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम सबको भी तैयार होना होगा। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है, तो इसके पीछे कारण है। विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। हमने पहले दिन तय कर लिया था कि औद्योगिक विकास या किसी भी प्रकार के विकास के साथ साथ निवेश के सबसे बड़े दुश्मन अपराधी और अपराधियों के संरक्षण दाता होते हैं। इसलिए इनके खिलाफ जितनी सख्ती के साथ कार्रवाई हो सकती है उतनी सख्ती के साथ हम लोगों ने कार्रवाई की। उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी हुई है। हर निवेशक सुरक्षा की गारंटी चाहता है, स्वयं की भी और अपनी पूंजी की भी। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उस भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को हम दे सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र जो अपना पोर्टल तैयार किया है, सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करते हुए 340 से अधिक सेवाएं ऐसी दी हैं कि निवेशक आवेदन करेगा, वे 340 से अधिक सेवाएं ऑटो मोड पर स्वतः स्फूर्त भाव के साथ वे सारा कार्य उसको करते हुए दिखाई देंगे। और अब तो हम ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं, जो निवेशक निवेश करेगा शासन से किसी पॉलिसी के अंतर्गत हमने 25 ऐसे सेक्टर चिन्हित किए हैं जिसमें प्रदेश में व्यापक निवेश की संभावनाएं हैं, और उसमें किसी भी निवेशक और उद्यमी को उससे शासन से मिलने वाले इंसेंटिव को भी हम उस पोर्टल के माध्यम से वो जैसे अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा उसमें ऑटो मोड पर वह पैसा उस निवेशक के खाते में अपने आप जाता रहेगा, जिसके लिए उसको शासन के भी यहां कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं इन चीजों की समीक्षा भी करता है। आज उस दिशा में हमने प्रयास किया, आज उसके अच्छे परिणाम आए हैं। उत्तर प्रदेश में पहले कोई आना नहीं चाहता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल नहीं था, दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी चरम पर थी, सत्ता प्रायोजित अपराध था, संगठित अपराधियों के द्वारा उद्यमी निवेशकों और सामान्य जनों और बहन बेटियों की सुरक्षा लगाने का काम किया जाता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज तो एक सुरक्षित माहौल है। उस सुरक्षित माहौल में हर व्यक्ति अपने निवेश की भी और स्वयं की भी सुरक्षा की गारंटी ले सकता है। और उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्य किए, उत्तर प्रदेश आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है, और शीघ्र हम नंबर 1 की उस अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करता है, जिसमें 340 से अधिक सेवाएं एक साथ एक पोर्टल में एक क्लिक के माध्यम से वह हर निवेशक को उपलब्ध हो सकती है। एमएसएमई में
निवेश करने वाले किसी भी उद्यमी को 1000 दिनों तक किसी भी प्रकार की उसको एनओसी की आवश्यकता नहीं, वो प्रक्रिया अपनी चलाता रहे, अपनी फैक्ट्री लगाए, अपना कार्य प्रारंभ करें। यह भी सुविधा हम लोगों ने प्रदेश के अंदर दी है। बहुत सारी सुविधाओं को हम दे रहे हैं और इसी में मैं आह्वान करूंगा गोरखपुर के उद्यमी और निवेशकों से 10 से 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी कर रहा है। देश और दुनिया के उद्यमी आएंगे, निवेशक आएंगे, बड़े बड़े निवेशक आएंगे। उस निवेश में गोरखपुर के उद्यमी और गोरखपुर के व्यवसायी भी निवेश करें। हर एक व्यक्ति उसमें निवेश करने के लिए आगे आए। एक स्कूल बनाना, एक विश्वविद्यालय का निर्माण करना, एक हॉस्पिटल का निर्माण करना, एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण करना, एक इंजीनियरिंग संस्थान का निर्माण करना, यह अपने आप में एक निवेश है। एक फैक्ट्री लगाना, यह अपने आप में एक निवेश है। कुछ भी ऐसी पूंजी जो रोजगार का सृजन करती हो, कुछ नए लोगों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ती हो, अपने आप में एक निवेश है। लोगों के रोजगार को आगे बढ़ाती हो, वो अपने आप में एक निवेश है। सरकार ने इसके लिए अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज बनाई है और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि अधिक से अधिक मात्रा में होटल बनाना, रेस्टोरेंट बनाना, अच्छे पैमाने पे बनाने की तैयारी करना। आप इसके लिए आइए, उत्तर प्रदेश सरकार आपका स्वागत करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार है। दूसरा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने पिछले 5 साल में एक अच्छी यात्रा प्रारंभ की है और मैं उनसे बार बार कह रहा हूं, लैंड बैंक बढ़ाइए। गीडा से लेकर धुलियापार तक गोरखपुर का जो विकास की दृष्टि से सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, वहां तक गीडा के विस्तार को ले लीजिए। एक एक निवेशक को अच्छी कनेक्टिविटी दे दीजिए, अच्छी सुविधा दे दीजिए, हर व्यक्ति आएगा। और दूसरा, यहां पर जिस प्रकार का निवेश हो रहा है, उस प्रकार के निवेशकों की दृष्टि से स्किल डेवलपमेंट के अच्छे सेंटर की स्थापना भी करना, जो लोकल नौजवानों को उसमें प्रशिक्षित कर सके और फिर स्थानीय स्तर पर ही उन नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा के साथ हम जोड़ सके। आखिर पूर्वी उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया के अंदर क्यों जाएगा? जब फैक्ट्री उसके गांव में और उसके जनपद में या उसके पूर्वी उत्तर प्रदेश में लग रही है, तो उसको वहीं पे नौकरी और रोजगार की सुविधा मिलेगी, तो उसको भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार मेरे पास एप्लीकेशन आती है कि उनके परिवार का कोई सदस्य कहीं गल्फ में गया है, वहां पे फंस गया है, वहां पर उसके साथ अमानवीय अत्याचार हो रहा है। इस प्रकार की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। उसके लिए अच्छा है उनका स्किल डेवलपमेंट यहां पर हो और उस प्रकार के सेंटर स्थापित करें। गीडा को यहां के उद्यमियों के साथ मिलकर के उस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो गीडा स्वयं भी इस प्रकार का कार्यक्रम करे। दूसरा, पैकेजिंग पर ध्यान देना होगा, डिजाइनिंग और पैकेजिंग पर। याद रखना, हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, पैकेजिंग इंस्टीट्यूट खोलने की तैयारी करना। या औद्योगिक विकास से जुड़े हुए हमारे संस्थानों को स्वयं इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। पीपीपी मोड पर भी खुल सकता है, बहुत सारे लोगों को उसके माध्यम से रोजगार मिलेगा। और फिर अपनी यहां पे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी जनपद स्तर पर प्रयास करना। जो यहां पर रेडीमेड गारमेंट से जुड़े हुए, जैसे मैं देख रहा था, बहुत सारे उद्यमी यहां पर अब कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं। अगर हम इनको थोड़ा भी प्रोत्साहन करें तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ यूरोप के देशों में गोरखपुर का प्रोडक्ट छा जाएगा। और वहां पर गोरखपुर के प्रोडक्ट का छाने का मतलब गोरखपुर में लाखों नौजवानों और लाखों महिलाओं को हम यहीं पे उनकी रोजगार की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवा देंगे। और इस दिशा में एक नए प्रयास की आवश्यकता है और उस प्रयास को आगे बढ़ाने की दिशा में आज जो कार्य आप सब कर रहे हैं, भाइयों बहनों, हमें अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की बनाने की जो प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य देश को दिया है, उसमें उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन का काम करेगा। हमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बनाना, यानी 80 लाख करोड़ रुपए की एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है।
अधिक से अधिक निवेश करना, अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ जोड़ना, अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करना, सीडी रेशो को बेहतर करने के लिए बैंकर्स के साथ जिला प्रशासन और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों का संवाद होना, जिससे अधिक से अधिक यूथ को और उद्यमियों को लोन की सुविधा उपलब्ध हो सके और उसे डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ देना, ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। इस आवश्यकता के लिए मैं गीडा प्रशासन से और जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इस दिशा में उद्यमियों के साथ बैठ करके प्रतिमाह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी उद्यमियों के साथ, व्यापारियों के साथ बैठ करके उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करें। उनसे जुड़ी हुई कोई भी स्थानीय स्तर की समस्या है उसका वहीं पे समाधान होना चाहिए। उद्योग विभाग को बैठना चाहिए, गीडा प्रशासन को बैठना चाहिए, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान वहीं पे होना चाहिए। हर तीसरे महीने मंडलायुक्त और आईजी या डीआईजी रेंज के नेतृत्व में यह बैठक होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को भी उसमें बुलाइए, बैंकर्स को भी उसमें बुलाइए, उन समस्याओं का समाधान वहां पर होना चाहिए। और जो लगता है कि यहां से स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं हो सकता, शासन में है, तो शासन में हमें उन समस्याओं के समाधान के लिए फोन करने में और पत्र लिखने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। त्वरित निस्तारण की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में अगर हम कार्य करते हैं तो इससे उद्यमी को भी सहूलियत होगी, निवेशकों को भी इससे काफी सहूलियत होगी और साथ साथ यहां पे पूंजी निवेश के माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा के साथ जोड़ पाएंगे। गीडा की शानदार यात्रा के लिए मैं गीडा प्रशासन को, यहां के निवेशक और उद्यमियों को, उनके सभी सहकर्मियों को एक बार फिर से बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि एक बेहतरीन निवेश के गंतव्य के रूप में आप लोग गोरखपुर को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद महोदय। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय से अनुरोध है कि आप आए और मंचासीन अतिथिगणों को धन्यवाद ज्ञापित करें। आज गीडा स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिनके द्वारा अपने व्यस्तम समय से समय देकर हम सबको मोटिवेट करने का कार्य किया गया। उनके नेतृत्व में गीडा पूरा प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित कर सके। मैं सभी उद्यमियों का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके बिना गीडा की संकल्पना संभव नहीं है। मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, जन सामान्य एवं मीडिया बंधुओं का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं तथा आश्वस्त करता हूं कि गीडा सभी प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक तरीके से पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी।